माशाल्लाह इसका फीडबैक तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। 3-4 माह से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। इसके खाने से माशाल्लाह जानवर मेरे माशाल्लाह सही फरबा हो रहे हैं। ग्रोथ इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और जानवर सही है यानी कि, और इनके शाम में से स्मेल वगैरह भी नहीं आती। पहले जो मैं TMR वगैरह जो इस्तेमाल करता उससे ये था कि स्मेल बहुत आती थी। ये कि 3-4 माह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई इनके यूरिन में कोई पेशाब वगैरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शम्स जलील है और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज के हमारे जो मेहमान हैं, आपसे पहले भी इनका तारुफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जब पहला प्रोग्राम किया था तो उस प्रोग्राम की मकबूलियत हमारे तमाम प्रोग्रामों में आज भी सबसे ज़्यादा है। उस प्रोग्राम में इन्होंने एक नई प्रोडक्ट का तारुफ करवाया था जो मखदूम साहब ने अपने साल तजर्बे के बाद बनाई है और जिसका नाम है रोशान मटन TMR, जो सिर्फ और सिर्फ बकरे बकरियों और भेड़ों के लिए एक ऐसी खुराक बनाई गई है जिसके बाद उनको सब्ज़ चारे की ज़रूरत नहीं रहती। आज के प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हमने ये जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च की तो ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी जो है वो डिमांड क्रिएट हुई और हमने इसको भेजा। और उसके बाद फिर जब हमने लोगों का फीडबैक इंडिविजुअली जब चेक किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना अभी तक इन 3-4 महीनों के बाद जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं हम उनके साथ एक सर्वे करें और उसके नताइज जो है वो आप तमाम जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर किए जाएं। उस सर्वे के नतीजे में कुछ मखसूस सवालात सामने आए। हमने उन सवालात के लिए मखदूम साहब को आज एक दफ़ा फिर जहमत दी कि ये आएँ और फार्मर्स की रहनुमाई के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपके आज इस चैनल पर दोबारा तशरीफ़ आवरी का। और सर ये जो हमने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट करवाया रोशान मटन TMR का, जो बकरे बकरियों और भेड़ों के लिए ख़ास तौर पर एक खुराक बनाई गई है, सर इसमें कुछ लोगों के मखसूस सवालात सामने आए जिसके लिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के सवालों का जवाब दें। एक तो ये कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम TMR के साथ सब्ज़ चारे का इस्तेमाल जारी रखें, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो फार्मर हजरात ये जानते होंगे कि TMR का मतलब है टोटल मिक्स राशन, यानी उसमें हम राशन के अज़ा भी शामिल करते हैं और साथ चारा भी लूसन की है की शक्ल में या ग्रास है की शक्ल में या तूड़ी की शक्ल में वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लिहाजा इसके साथ कोई चारा या मज़ीद राशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर कोई अच्छा चारा है, मसलन बरसीम है, लूसन है किसी के पास है, वो थोड़ा बहुत सैलड के तौर पे उसको दे सकता है जानवर उसको, चूँकि वो आदी होते हैं इन चारों के खाने के, लिहाजा अगर उसको साथ थोड़ा सा दिया जाए तो वो फ़ायदेमंद भी होगा और उससे मज़ीद जानवर जो हैं वो TMR और ज़्यादा खाएंगे। उसमें कुछ कुदरती विटामिन वगैरह भी होते हैं, कुछ मिनरल होते हैं, अगरचे हम भी उसमें डालते हैं, लेकिन जो वो नेचुरल चीज़ है उसका तो जवाब नहीं है। लिहाजा अगर थोड़ा बहुत लूसन और बरसीम वगैरह अगर मुहैया हो ताज़ा हालत में या है की शक्ल में, वो अगर देना चाहें तो उसमें देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें क्योंकि फिर खुराक जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो यानी उसका फिर वो एनर्जी और प्रोटीन लेवल वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम चारे से ज़्यादा हम ये अज़ा रखते हैं और अगर वो ज़्यादा चारा दिया जाएगा तो फिर इसके TMR अफादियत कम हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल का बड़ा स्पेसिफिक सा जवाब दे दिया। अच्छा, इसी सवाल से जुड़ी हुई एक बात यह है कि लोग कहते हैं कि जी कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर के सब्ज़ चारा किसी भी सूरत में अवेलेबल नहीं होता, तो वो फिर ये पूछते हैं कि जी क्या फिर अब हम TMR की जो खुराक देने की मिकदार है क्या हम वो बढ़ा दें? एक्चुअली जो TMR की एक ख़ास मकदार होती है कि जितना वज़न है उसका 3 से 4% बॉडी वेट का जो है वो हम देते हैं, और इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो 1.5 से 2 kg वो बनता है, डिपेंडिंग अपान कि वो उसकी एज कितनी है। अगर छोटा है तो फिर 1 kg भी हो सकता है, 1.5 kg भी, और 2 मैक्सिमम 2 kg तक है। अगर ये आप उसको देंगे तो ना सिर्फ उसका पेट भरेगा, बिल्कुल सेहतमंद नज़र आएगा
और उसको मज़ीद किसी चारे की ज़रूरत नहीं है, यानी इस हिसाब से अगर 3 या 4% के हिसाब से दें तो मज़ीद किसी चारे, तूड़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, कुछ जगहों पर हमने देखा जो रिकमेंडेड भी है, जो आपने भी कहा हुआ था पहले प्रोग्राम में भी, और शायद आप आज भी उसके इसी प्रोग्राम के तवज्जो से उस बात को दोहराएं कि जानवरों के पास साफ़ पानी जो है वो मौजूद रहना चाहिए। अच्छा, एक दो जगह पर प्रैक्टिस देखी गई है कि वो लोग पानी की मिकदार या तो कम रखते हैं या उसको पानी को रोक कर देते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पानी जानवरों के बाड़े में वो हर वक्त उसकी मौजूदगी ज़रूरी है? जी, एक्चुअली साइंटिफिकली जब भी हम फैक्टरिंग करते हैं या ये वो कंसनट्रेट राशन देते हैं या TMR देती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पानी हर वक्त मौजूद हो, यानी उसके वो हौज़ी में पानी रहना चाहिए। जब भी जानवर को प्यास लगे खुद जाके वो पी ले, जानवर को बांधना नहीं है, उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, पानी अलहदा नहीं करना, जहाँ पर जानवर है वहीं पे वो हौज़ी बनी हुई हो और जानवर को आज़ादी हो कि वो वहाँ जाके पानी पी ले। ये जो रोकना है मेरे ख्याल में ये साइंटिफिकली ये सही नहीं है। उसको खुला पानी देना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से वो पिए तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे उन फार्म्स का रिव्यू भी चेक करेंगे जो हमने कुछ सिलेक्ट किए और जिनके पास जाकर वो हमने पहले जिनसे टेलीफोनिक सर्वे पर बातें हुई, फिर उसके बाद हम ऑन ग्राउंड उनके पास गए, ऑन ग्राउंड उनके हालात देखे, तो वो भी आपके साथ सारा फीडबैक फार्मर्स का रिव्यू एक शेयर किया जाएगा। अच्छा सर, इस सर्वे के दौरान और फार्मर्स को विज़िट के दौरान जो एक चीज़ और फार्मर्स के जहन में थी वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको TMR दिया जा सकता है, तो किस स्टेज से उनको TMR दिया जाना चाहिए? एक्चुअली ऐसे है कि 1 से 15 दिन तक के बच्चे तो वैसे कोई चीज़ नहीं खाते, सॉलिड चीज़ नहीं खाते, लेकिन 15 से महीना या 1.5 महीना तक के जो लेले हैं या मेमने हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि किड स्टार्टर राशन दिया जाए। वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो इस शक्ल में नहीं होता, वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हज़म कर सकते हैं, उस बीमारियां कम आती हैं, फाइल नहीं ज़्यादा होते। तो महीने 1.5 महीने के बाद फिर आप बेशक ये TMR डालना शुरू कर दें, उसमें उनमें फाइबर को या चारे को हज़म करने की खुद एहलियत उसमें आ जाती है, तो वो फिर आप उसको डाल सकते हो। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन ये कि वो उसके लिए मुफीद है, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी, बीमारियों से बचा रहेगा डेफिनेटली। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अब हम नाजरीन के साथ अपने सर्वे को जो हमने ऑन ग्राउंड किया है फार्म्स पर, जो इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाया जाएगा, सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आगे ईद कुर्बान भी आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ईद कुर्बान का इस TMR के साथ कोई लिंक है, TMR की प्रोडक्ट का? क्योंकि बहुत से ऐसे हमने देखा बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर कराची में, लाहौर में, ऐसे शौकीन हजरात हैं जिन्होंने अपनी घरों की छतों पर बकरे रखे हुए हैं और सिर्फ़ वो कुर्बानी पर्पज़ से ही पाल रहे हैं। उन्होंने हमारा TMR भी इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सेटिस्फाइड हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन इसके बारे में क्या है? शमन साहब, ये इस TMR पे हमने 92 से ये काम करना शुरू किया और अब काफ़ी अर्सा हो गया। मुख्तलिफ ये स्टेजेस में से गुजरता रहा, कभी मैश फार्म में बनाया, कभी अब फाइनली ये पैलेट फार्म में आया। तो अब माशाल्लाह ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, इसमें कोई डाइजेस्टिव या हाजमे वाला कोई ख़राबी नहीं आती। ग्रोथ रेट जो है करीबन 200 से 250 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से हमें मिलता है। बड़े बकरों में उम्मीद है ये 200 से ऊपर चला जाए, और छतरों में तो ये 250 ग्राम डेली के हिसाब से हो जाता है। और इससे इस तरीके से 5-6 किलो वज़न महीने का एक माह में वो फार्मर जो है वो हासिल कर सकता है। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये कुर्बानी के बकरों के लिए तो एक बहुत एक नेमत है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि हमें ग्रोथ अच्छी मिलती है, बल्कि ये कि उसको डालने की, उसको खिलाने की फीडिंग मैनेजमेंट जो है वो बड़ी आसान हो जाती है और उसमें बहुत सारी इकॉनमी आ जाती है। यानी फार्मर हमें बता रहे थे कि हमें वो रेडी लेके जाना पड़ता है, 2 आदमी जाते हैं, फिर चारा काट के लाते हैं, फिर कुतर के उनको डालना पड़ता है या हफ्ता डालते हैं, तो वो खासी एक हैसल है।
तो ये TMR जो कि पैलेट फॉर्म में है और बोरी में रखा होता है, इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी है, तो आप इसको बड़े आसानी से महीने 2 महीने तक रख सकते हैं और जानवर को खिला सकते हैं। और खिलाने के सिलसिले में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 दफ़ा कम से कम उसको डालें, सुबह और शाम, तो ये ज़रा बेहतर रहेगा। एक दफ़ा खाने से मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो बाकी बच जाएगा और वो इसी तरह शौक़ से नहीं खाएगा। उसका अंदाज़ा लगा लिए कि कितना खाता है, तो उसके हिसाब से वो उसको डाल दिया। अगर 2 किलो है तो किलो एक सुबह फी जानवर के साथ डाल दिया और किलो शाम को डाल दिया, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ख़ास तौर पे छोटे पैमाने पे जो लोग छतों पे घरों के अंदर करते हैं और उनके पास बाकी वसाइल नहीं होते चारा मुहैया करने के, या कुर्बानी के करीब चारा बहुत ही महंगा हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को ये TMR जो है पैलेट फार्म में ये कवर करेगा और इंशाल्लाह फार्मर्स को बहुत ही फ़ायदा होगा। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आपके तजर्बात से आइंदा भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। बल्कि आपने एक ऐसा सवाल था वो शायद स्किप हो जाता, लेकिन आपने उसका अहाता कर दिया ये कह के कि इसकी शेल्फ़ लाइफ के ऊपर, कि क्योंकि लोग पूछते हैं कि जी जब हम इसको एक दफ़ा खोल लें, आपका बैग खुल जाए, तो हम इसको कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपने दे दिया कि ये 2-2.5 माह तक जो है वो आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, मखदूम साहब से इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी रहनुमाई लेते रहेंगे और आइंदा भी इनसे जो है वो सिलसिला हमारा मुलाकातों का जुड़ा रहेगा। आइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको कुछ उन फार्मर्स के रिव्यूज़ दिखाते हैं जिनके पास हमारी टीम गई, मैं ख़ुद गया और जाकर हमने वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी कि क्या जो बातें उन्होंने सर्वे में कहीं, क्या फ़िज़िकली भी हालात ऐसे ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव हमें अपनी प्रोडक्ट का फ़ीडबैक मिला। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असफर सखावत है। मैं अभी PhD में मीट साइंस में युवास से तालीम हासिल कर रही हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले ही हाफिज़ वसी एग्री इनिशिएटिव्स की तरफ से प्रोजेक्ट असाइन किया गया, जिसमें मुझे डिफरेंट फार्मर्स के साथ रब्ता करने का मौका मिला। इन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, जिसके हवाले से मैंने उनके साथ इंटरव्यूज़ किए और रोशान मटन TMR की प्रोडक्ट थी, और इसके हवाले से हम उनके साथ ऑन फार्म भी हम खड़े हुए हैं। जी सर, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आप रोशान मटन TMR के हवाले से क्या फ़ीडबैक है आपका? माशाल्लाह इसका फ़ीडबैक तो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 3-4 माह से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। इसके खाने से माशाल्लाह जानवर मेरे माशाल्लाह सही फरबा हो रहे हैं, ग्रोथ इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और जानवर सही है, यानी कि और इनके शाम में से स्मेल वगैरह भी नहीं आती। पहले जो मैं TMR वगैरह जो इस्तेमाल करता उससे ये था कि स्मेल बहुत आती थी। ये कि 3-4 माह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई इनके यूरिन में कोई पेशाब वगैरह का। अच्छा, आपके पास अभी मैंने देखा कि आपके पास 2 तरह के जानवर हैं। एक कुछ आपकी बकरियां हैं दूध देने वाली, और कुछ आपके पास जानवर हैं फरवा ईद के लिए जो आपने रखे हुए हैं। ये आपके पास बकरियों के जो बच्चे हैं, उसमें आपको क्या नज़र आया, क्या उनकी बीमारियों का क्या हाल था? नहीं माशाल्लाह, होता कि छोटे बच्चों को ना अक्सर TMR वगैरह डालें या कुछ चीज़ डालें ना, मंडा वगैरह, तो मोशन वगैरह लग जाते हैं। इससे ये है कि मेरे जानवरों को मोशन नहीं लगते अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे छोटे जानवर 3-3 माह के 4-4 माह के, वो भी ये TMR बड़े शौक़ से खाते हैं। और उनकी ग्रोथ और बीमारी तो उनके पास नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, यानी ठीक हो गया, सही है माशाल्लाह। और आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप पहले जो खुराक इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या थी, और उसके बाद आपने क्या रिज़ल्ट दिखा? और अब आप जो पहले तो हम लोग सब्ज़ चारा वगैरह यूज़ करते थे, सब्ज़ पर वहाँ से टोके से ला के कुतरे पट्टे डाल देने, वो डाल देना। अब ये कि जैसे ये TMR आया माशाल्लाह 3-4 माह से, अब तो हम TMR ही डाल रहे हैं। 3-4 माह से हम TMR इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी है और टाइम की भी बचत है। अब सुबह को रोज़ भागना नहीं पड़ता कि जाके टोके पे से पट्टे लेके आने। ये कि घर पे होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी डाल देते हैं, बच्चे भी डाल देते हैं और माशाल्लाह जानवर भी खुश हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये शहर में रहते हुए इन्होंने घर के छत के ऊपर ये कुछ जानवरों को रखा हुआ है, जो कि कम खर्चे में ये सारा इन्होंने अरेंज किया हुआ है, और माशाल्लाह इनके पास जानवर भी बड़े हेल्दी हैं। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा हमारे दूसरे जो फार्मर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? मेरा ये पैगाम है कि जानवरों को खुश रखने के लिए कि आप TMR यूज़ करें। इसमें हर चीज़ किस्म के, यानी कि टोटल मिक्स राशन, यानी हर चीज़ इसमें शामिल है। आपको बजाय बाज़ारों में भागने के कभी कोई चीज़ ख़त्म है, कभी कोई चीज़ ख़त्म है, और ये TMR यूज़ करें। इसका बेनिफिट भी अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और ये मुनासिब कीमत में आपको मिल जाता है।
बहुत शुक्रिया आजम साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और रोशान मटन TMR की रिज़ल्ट्स आपने देखा नाज़रीन की बहुत अच्छे हैं। और आपको ऑन ग्राउंड ऑन फार्म दिखाने का मकसद ये है कि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। हाफिज़ वसी एग्री इनिशिएटिव्स की जो प्रोडक्ट है रोशान मटन TMR, उसके हवाले से हम नेक्स्ट टाइम किसी और फार्म पे मिलेंगे और उनके हवाले से आपको गाइड करेंगे कि उनके क्या फीडबैक है इस रोशान मटन TMR के हवाले से। रोशान TMR में से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इससे जानवरों की फलाह बहुत अच्छी होती है। दो चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं, जो आपका ब्रीडर होता है वो ज़्यादा फरमा हो जाता है और जो आपकी सूने वाली बकरी होती है जो प्रवास में होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इन दोनों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बाकी तो वो हो जाती है, लेकिन ये दो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और बकरी सूने के बाद भी काम नहीं होती, नीचे डाउन नहीं जाती और अप ही रहती है। और दूध भी ज़्यादा होता है, दूध पैदावार ज़्यादा होती है, उसके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हड्डी चौड़ी रहती है और आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। बेसिकली आपने मिल्क ज़्यादा लेना होता है बकरी से, मिल्क उसका काफ़ी देर तक तो वो दूध देती रहती है, इससे बच्चे की ग्रोथ भी ज़्यादा रहती है और दूसरे बकरों की ग्रोथ भी ज़्यादा रहती है। और जो आपके पट और छोटे बच्चे तैयार होते हैं वो भी जल्दी एज वाइज भी जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो जल्दी फिर बड़े होते हैं।